मिस्टान फूड क्या ये फ्रॉड कंपनी है? देखो यहां पे बहुत तगड़ा एलिगेशन लगता हुआ दिखाई दिया है मिस्टान फूड पे। और ये एलिगेशंस लगाए हैं यहां पे जीएसटी काउंसिल एंड बीएससी ने। और अगर मुझे वन वर्ड में पूछने जाए तो भाई ये एलिगेशन 90% सही एलिगेशन है। यस मेंबर, 90% सही एलिगेशन है, क्योंकि ये खुद बीएससी ने जांच की है, रेड पाड़ी है और उसके बाद ये एलिगेशंस लगाए हैं और उसी की वजह से स्टॉक आपको 20% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। अब देखो, आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियोस काफी देख लिए होंगे। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, जब यहां पे मुझे मेरी जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी टीम ने बताया था, ठीक है भाई यहां पे कुछ फ्रॉड हो रहा है। और हमारी जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक बात समझो, मार्केट में आप कोई स्टॉक लेते हैं, ठीक है, स्टॉक लेने के बाद क्या वो सही है, क्या वो गलत है, अगर आप एक दूसरे की राय लेते हैं तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। यहां पे मुझे दो तीन लोगों ने मुझे बताया था कि सर वो फ्रॉड कंपनी है। और फ्रॉड क्या था पता है? मिस्टन फूड का जो हेडक्वार्टर है ना, वहां पे ताला लगाया था। ठीक है। वहां पे कोई सेलिंग नहीं हो रही थी, वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। इतना बड़ा फ्रॉड दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो ऐसी मुझे कुछ न्यूज मिली थी, फिर मैंने नेट पे सर्च भी किया था। मैंने यहाँ पे जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे सर्च किया और काफी लोगों ने एलिगेशंस भी मुझे बताए थे। ठीक है। और उसी के बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, थोड़ा कॉशियस रहना, थोड़ा कॉशियस रहना। और आज जांच होती हुई दिखाई दी मिस्टर फूड पे और ये स्टॉक ने लोअर सर्किट मारी है। अगर कोई देखो, अब ध्यान से सुनो जो बोला। अगर कोई बोला है सर आगे क्या हो सकता है, वन शॉट आंसर, 90% चांसेस है। देखो मैं डरा नहीं चाहता, लेकिन 90% चांसेस है कि स्टॉक कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस लोअर सर्किट मार सकता है। कितनी लोअर सर्किट मारेगा? देखो आपको बेस्ट एग्जांपल देखने हैं तो आप ये स्टॉक देख सकते हैं। ये ऐसे भी स्टॉक है, क्लाउड, वेरियम क्लाउड, आई एम श्योर नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो बता देता हूं, ऐसे भी स्टॉक है। ये कंपनी ने भी क्या किया था, अपनी फ्रॉड सेल बताई थी, यानी कि इंफ्लेटेड सेल। जो सत्यम स्कैम आप लोगों ने याद होगा 2010-11 में हुआ था। सत्यम स्कैम ने ऐसा ही किया था, अपनी जो सेल्स है ना वो इंफ्लेटेड बताई थी, यानी कि सेल करती है 50 करोड़ की, बताती है 500 करोड़ की। ठीक है। तो ऐसी इंफ्लेटेड सेल बताई, इंफ्लेटेड बैलेंस शीट को घुमाई गई, पैसे घुमाने की कोशिश की गई, पैसे फ्रॉड तरीके से लेने की कोशिश की गई। बोलते हैं ना राइट इशू, राइट इशू भी आया था। और राइट इशू का जो पैसा होता है ना वो कंपनी में नहीं गया, वो कंपनी ने, प्रमोटर ने पैसा घुमा दिया, अपने जो रिलेटिव्स हुए वहां पे पैसा को सर्कुलेट किया। ठीक है। तो ये फ्रॉड होता है, इसी की वजह से यहां पे वीरम क्लाउड जैसे स्टॉक भी आपको क्रैश होते हुए दिखाई दिया। और देखो ध्यान से सुनो, ये स्टॉक कितना क्रैश हुआ जब पता चला कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है। तो 300 रुपए का स्टॉक आज ट्रेड करा है 17 रुपए पे। और एक टाइम पे ये स्टॉक चला गया था 12 रुपए पे, कितना, 12 रुपीज तक भी चला गया था। और ये फ्रॉड अभी भी हो रहा है। कंपनी ने तो अभी फाइनेंशियल्स अपडेट करना भी बंद कर दिए, वीरम क्लाउड की बात कर रहा हूं। ठीक है। पूरे फाइनेंशियल्स अपडेट करना भी बंद कर दिए। ये सेम चीजें हो सकती है मिस्टर फूड के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर आपको डाउट है तो मैं आपको यहां पे सर्कुलर बता देता हूं। मिस्टर फूड में क्या हुआ, सीबी ने बैन लगा दिया कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच नहीं सकते, प्रमोटर अब कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट इशू नहीं ला सकते, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। और सीबी ने ये भी ऑर्डर निकाला है कि यहां पे आपको 100 करोड़ रुपीज वापस रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है। जो आपने लिए थे राइट इशू के जरिए या प्रमोटर ने स्टेक बेच के जो पैसे जुटाए थे वो वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। और इन लोगों ने तो शेयर भी डंप किया था, हालांकि ज्यादा शेयर डंप नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन शेयर भी डंप किया था। ठीक है। और अगर आप बात करने जाए तो ध्यान से सुनो, देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी ने इन्फ्लेटेड सेल बताई, परचेस बताई। ठीक है। पैसे को घुमाने की कोशिश की गई, पैसे अपने जो रिलेटिव्स होते वहां पे घुमाए। और जहां पे इनके जो बोलते हैं ना कि बायस होते हैं, ठीक है, माल सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स और बायर्स का यहाँ पे एड्रेस अगर निकाला गया कि भाई वहां पे सप्लायर है कि नहीं, वहां पे बायर है कि नहीं, इन लोगों ने जो माल बेचा, यानी कि जो राइस होते हैं ना, चावल, चावल जो बेचा, वहां पे कोई सप्लायर है कि नहीं, वहां पे कोई बायर है कि नहीं, तो कोई कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं निकला। सब फर्जी एड्रेस, सुनो ध्यान से, सब फर्जी एड्रेस निकले। ठीक है। यानी कि कंपनी जो माल बेच रही है वो फर्जी एड्रेस पे बेच रही है, कोई वहां पे एड्रेस है ही नहीं ऐसा। ठीक है। कुछ एड्रेस तो रेसिडेंशियल एड्रेस थे। तो बहुत सारी मिस अपॉर्चुनिटीज थी, पैसे को भी पूरा ही घुमाने की कोशिश की, इंफ्लेटेड बैलेंस शीट बताने की कोशिश की। ये पूरा का पूरा मामला सेबी ने जांच किया, रेड पाड़ी और ये यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। हालांकि देखो मिस्टर फूड के जो प्रमोटर है उसने आंसर भी किया है, ये जो सेबी ने जांच की, ठीक है, बीएससी ने जांच की, उसका आंसर भी किया है। और उसका आंसर ये है कि यहां पे भाई कोई भी ऐसी एलिगेशंस है वो सभी फेक एलिगेशंस है। ठीक है। ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया, किसने, मिस्टर फूड ने एलिगेशंस को
डिनाई कर दिया गया है, ठीक है? और इन लोगों ने कोई फ्रॉड नहीं किया और वो प्योर आंसर करने की कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम और प्रॉपर एक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो एलिगेशंस लगे उसका एक्शंस भी लेंगे। और आप देखोगे यहाँ पे सर्कुलर इन लोगों ने आंसर कर दिया था और ये आंसर मॉर्निंग में आज आ चुका था, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा सर आंसर किया तो मंडे क्या रिकवर करेगा? नहीं, क्योंकि ये आंसर मॉर्निंग में आ चुका था। किसका आंसर आया था? मिस्टर फूड का जो एलिगेशंस लगाए थे सेबी ने उसका आंसर मिस्टान ने कर दिया था। स्टिल वो स्टॉक रिकवर नहीं हुआ। बात समझ में? तो पूरा का पूरा फ्रॉड चल रहा है और अगर आपको सुनना है फ्रॉड तो मैं यहां पे आपको ये जो वेबसाइट है, ठीक है, जीबीनेसिस ने, कि मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जस्ट 4 मिनट का है, सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या हुआ है इस स्टॉक में, किस तरह का एक्शन हुआ है, स्टॉक में किस तरह से गिरावट होती दिख रही है, सारी डिटेल्स लेकर तैयार है हमारे साथ आशीष। आशीष बताइए। सर सब कुछ फर्जी है। मैंने पूरा सेबी का जो ऑर्डर निकल कर आया सब पढ़ के देखा और इसमें देखें तो चाहे रेवेन्यू देखें, परचेजेस देखें, सेल्स देखें, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखें, सबका सब फर्जी है। यहाँ तक को छोड़ो, जो बिजली का खर्च कंपनीज दिखाती है ना, वो FY18 से FY22 के बीच में 60 लाख रुपए था। उसे फंड डाइवर्जन करने के लिए कंपनी ने 4 करोड़ 3 हजार रुपए दिखा दिया। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो पैसे साइफन ऑफ करने का यहाँ पर प्रयास किया गया और इसी के चलते अगर आप देखें तो सेबी ने काफी कठोर ऑर्डर निकाला और वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ जो यहाँ वहां की है अब इसे आप लौटाइए। साथ में अगर आप देखें तो पूरा मैं आपको समझाता हूं। दरअसल क्या हो रहा था कि ये सर्कुलर ट्रेडिंग जो होती है गुड्स की, यानी फर्जी रेवेन्यू दिखाने के लिए वो हो रही थी और वो सारी रेवेन्यूज अगर आप देखें तो रिश्तेदारी और जो प्रमोटर्स हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, इनके आपस के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और जो बैंक्स फाइनेंशियल्स इनकी जांच की गई तो लगभग जो 90% ट्रांजैक्शन है डेबिट और क्रेडिट साइड के, ये सब के सब पूरी की तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, पूरी तरीके से कुक्ड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां से जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को टिप मिली थी कि ये सर्कुलर ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बीएसई के पास भी इनके पास शिकायत आई थी जीएसटी के, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिनके साथ सेल्स कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, जो दूसरी सब्सिडरीज है, ये दरअसल एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो बीएसई ने सरप्राइज छापेमारी की, एड्रेस पे कोई नहीं मिला, काफी सारे मिला ही नहीं। अच्छा, कंपनी के एड्रेस पे नहीं मिला। कहाँ की कंपनी, कुछ आइडिया है कहाँ? एग्जैक्टली तो लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जिनके साथ ये सेल्स परचेज करते थे वो नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा, वो नॉन एग्जिस्टेंट। ये कंपनी तो है। अच्छा, मतलब जो बायर सेलर हैं जो भी, हाँ, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक दो जगह जाके देखा, मिल गया तो वो रेसिडेंट एड्रेस निकला। ओके, तो आप समझ ले कि जिनके साथ ये रेवेन्यू दिखाई जा रही थी इतनी तगड़ी और लोगों को लग रहा था कि मिष्ठान फूड जितना बढ़िया कारोबार कर रही है, कुछ हो ही नहीं रहा था कंपनी के अंदर। सिर्फ यहां से वहां पैसे जो है वो घूम रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल तक में इन्होंने चोरी कर दी, 60 लाख रुपए के आसपास था, जिसे इन्फ्लेट करके 4 करोड़ दिखा दिया गया। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो राइट्स किया सर, काफी बार उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया है, बोनस इशू का अनाउंसमेंट किया है, इसके चलते स्टॉक लगातार बजिंग रहता है। अब 50 करोड़ जो इन्होंने राइट्स इशू के माध्यम से रेस किए थे, इसका भी पूरी तरीके से दुरुपयोग ही किया है, सेबी के ऑर्डर में साफ लिखा है। लेकिन शॉकिंग बात यह निकल कर आ रही है कि इसी महीने अगस्त में 50 करोड़ का राइट्स ही फिर से करने वाले थे। अच्छा, ओके, थैंक गॉड कि उसके ऊपर रोक लग गई। उसमें रोक लगी, नहीं तो 50 करोड़ का और इक्विटी इश्यूएंस हो जाता है। और हो जाता है। और कंपनी के 12 कर्मचारियों पर भी कामकाज पर रोक है और हाल ही में प्रमोटर से 50 करोड़ के शेयर बेचे। सी क्लियर, समझ में आया? तो मैं आपको यही समझने की कोशिश कर रहा था, ये काफी हद तक नेगेटिव है, टोटली नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि अपनी सेल्स को मैनिपुलेट किया है और फेक सेल्स बताई है। वहां पे सेलर कोई था नहीं और कोई वेंडर था नहीं जहां से माल लिया, माल सप्लाई किया, कुछ भी नहीं था। इन शॉर्ट में बैलेंस शीट पूरी बोगस है, बोगस बैलेंस शीट है। ऐसे फ्रॉड्स आते हुए दिखाई दिए, इसकी वजह से स्टॉक क्लियर का लोअर सर्किट। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मंडे भी लोअर सर्किट लग सकती है, ट्यूसडे भी लोअर सर्किट लग सकती है। और अगर कोई प्रॉपर आउटपुट यहां पे नहीं दिया मिस्टर फूड के प्रमोटर्स ने, ठीक है, और एलिगेशंस को नहीं हटाया, तो ये क्लियर कट ये स्टॉक 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए तक भी जा सकता है। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस स्टॉक में। और आई डोंट थिंक आपको एग्जिट का भी मौका शायद मिलेगा, ठीक है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा एग्जिट का मौका। और आई होप कि एटलीस्ट ये चीजें फेक निकले। इन शॉर्ट में ये जो सेबी का ऑर्डर आया है वो थोड़ा सा चेंज करे फ्यूचर में, और जो भी इन्वेस्टर्स ने लॉस किया वो शायद रिकवर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, स्टॉक में टोटली धांधलीबाजी होती हुई दिखाई दी कंपनी के अंदर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आईटीए स्टॉक के अंदर। आईटीए के स्टॉक अगर मैं बात करने जाऊं तो स्टॉक में आज काफी अच्छी मोमेंटम थी, स्टॉक ने काफी मोमेंटम बड़ी की थी। एंड सी आईटीए का स्टॉक पिछले लास्ट मंथ में आया था कि यहाँ पे लोएस्ट बिडर जीतते हुए दिखाई दिए, ठीक है, भारत नेट फेज 3 में।
लेकिन देखो लोएस्ट बिडर होना और ऑर्डर मिलना दोनों अलग चीजें हैं। उसके बाद भी अगर आप देखोगे आज की जो मोमेंटम है वो टेम्पररी मोमेंटम थी। आप ये समझ सकते हैं कि शायद पीएसयू कंपनीज के लिए कुछ आ सकता है बजट में, या फिर टेलीकॉम कंपनीज के लिए कुछ आ सकता है। उसी की वजह से आईटीए का स्टॉक आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हम लोगों ने लाइव मार्केट में कुछ स्विंग ट्रेड भी किए थे। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया था 337 338 के नजदीक, और उसके बाद देखो कि स्टॉक सर्किट में नहीं गया और बाद में फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो एटलीस्ट मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसी चीजें मार्केट में कोई पप्पा नहीं सिखाएगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या ये सर्किट कंटिन्यू करेगा या फिर फॉल करेगा। मैंने आंसर भी करने की कोशिश की थी। अगर हमारी लाइव चैनल अपने दूसरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जरूर सब्सक्राइब करने ना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में कोई नहीं बताता। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, और अनदर चैनल की लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, और जब भी लाइव आते हैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको बता देंगे, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको मोमेंटम को टेम्पररी मोमेंटम पिक करूंगा। जो आईटीए में मोमेंटम थी वो टेम्पररी मोमेंटम थी, तो इसको फोकस मत करना अभी के लिए। जब तक कि स्टॉक कम से कम 340 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक स्टॉक को पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, और इसके रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव खास नहीं आते हैं, तो इसको अवॉइड कैटेगरी में रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, उसके अलावा जीके पेपर की बात करी जाए, जीके पेपर आज काफी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। माना जा रहा है कि स्टॉक रिवर्सल करता हुआ दिखाई दिया, ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि साइडवेज टू फॉल ट्रेंड में जो था स्टॉक, अब ये अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसने प्योर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, अब यहां से एक ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो स्टॉक बॉटम आउट है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। स्टॉक चार्ट्स पे ये बहुत तगड़ा सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, यहां से मोमेंटम अच्छी हो सकती है। हर बार 20 ईएमए, ये जो लाल कलर की लाइन है, वहां पे हर बार सपोर्ट लेता है मंथली चार्ट पे जीके पेपर का स्टॉक। तो यहां से बंदे में दम है, रिवर्सल पैटर्न है। रिजल्ट देखो कभी कभी पेपर कंपनीज के वीक आ जाते हैं, लेकिन कंपनी काफी बढ़िया है। ठीक है, ओके। एंड देखो एक बात समझेगा कि कंपनीज को रडार पे रखना इंपॉर्टेंट है, कि कंपनीज का सच्ची में बिजनेस करिए, और करिए तो आप हर जगह पे जाके चेक नहीं कर सकते कि भाई ये बिजनेस सच्चे में करिए या फेक बिजनेस है। ये चेक करना काम बीएससी का है, एनएससी का है, सीबी का है। और कंपनी अगर लिस्ट होती शेयर मार्केट में तो उसको पहले चेक कर लेना होता है, ना ही लिस्ट करने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाए तब चेक करना होता है। ठीक है, ये मिस्ट एंड फूड को अब चेक किया, ठीक है, इतने सालों के बाद। और क्लाउड क्लाउड जो स्टॉक था, एसएमई स्टॉक, उसको लिस्टिंग के बाद चेक किया, जहां पे स्टॉक में बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी भगा चुके थे, स्टॉक में इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर चुके थे। तो हमेशा मैं बोलता हूं सेबी को पहले जांच करना चाहिए, नहीं बाद में जांच करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी आप देखो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आओगे, काफी लोग एक साथ दूसरे को डिस्कस करेंगे, तो आपको काफी आइडिया रहेगी कि जेन्युइन कंपनी है कि नहीं है। आपको काफी लोगों की ओपिनियंस मिलेंगे। ठीक है, फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं, ताकि आप सही नॉलेज मिले आपको। ठीक है, तो ये सभी जानना इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आना है आप लोगों को, तो हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में जरूर रखिए, आपके लिए काम की चीजें हैं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये मिस्ट एंड फूड का मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, तो आपको पहले ही हमारा, अगर आप इन्वेस्टर्स में आ जाते कम्युनिटी में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता। ठीक है, उसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज की अगर बात करनी जाए, तो यहाँ पे अल्कोहल कंपनी काफी अच्छी मोमेंटम करी है, बिग बुल पैटर्न बना रही है। ठीक है, ये स्टॉक एक ब्रेकआउट मोड में है। सर क्या कोई रीजन है, क्या कोई न्यूज है यहाँ पे? नहीं, कोई न्यूज नहीं है। ये स्टॉक बस एक मोमेंटम की वजह से भागता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है थोड़ी और मोमेंटम करे, क्योंकि इसका अगला रेजिस्टेंस 500 के आसपास का है। तो ये मोमेंटम स्टॉक है, थोड़ा सा वॉलेटिल है, ऊपर नीचे होता रहता है। सपोर्ट स्टॉक का 400 का है, हो सकता है ब्रेक ना करे, लेकिन मोमेंटम स्टॉक है, कंपनी क्वालिटी है, जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। तो होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।